नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में सीओ से मारपीट के मामले में सेमरिया विधायक दोषी ठहराए गए। रीवा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां जनपद सीओ से मारपीट के मामले में सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी दोषी ठहराए गए हैं। न्यायालय से सिरमौर ने दोषी विधायक केपी त्रिपाठी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया है। इस बाबत न्यायालय द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि सिरमौर से वर्तमान जनपद सीओ के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। उस उक्त मामले में जनपद सीओ को काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाई गई थी। मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदेह के दायरे में रही। कभी आरोपियों की गिरफ्तारी में हीला हवाला किया गया तो कभी घटना से ही इनकार कर दिया गया। अजब शान है, वर्दी की भी सत्ता के चरणों में लौट जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई निर्दोष पीड़ित व्यक्ति अगर फंस गया तो वर्दी उसकी चमड़ी तक निकाल देने की हैसियत रखती है। सत्ता के चरणों में पड़ी रोती बिलखती वर्दी को जब कोई सत्ता का दलाल हासिल करता है तो सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए कुछ भी करता है, और इन चंद बेईमान पुलिस वालों के कारण ईमानदार बहादुर पुलिस वाले को भी बदनाम होते हैं। अब देखना यह है कि माननीय विधायक जी को पुलिस गिरफ्तार करती है या ऊपर उनकी जमानत हो जाती है, ये काल तय करेगा। रीवा रायपुर कारचोलियन संवाददाता ब्रिजेश तिवारी की रिपोर्ट। नहीं तो उनकी नीयत थी कि 2 दिन बाद एक चालान पेश करते तो आरोपी गण की जमानत मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिल जाती। जो जेल में हैं उनको बचाने, 4 लोग जेल में हैं, उनको भी बचाने का प्रयास पुलिस ने पूरा प्रयास किया था। लेकिन इसमें तो अभी पुलिस जो पेश की है तो 5 लोगों के विरुद्ध पेश की थी और एक के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और अन्य 14-13 लोगों के विरुद्ध 173 8 के तहत कार्रवाई चल रही है पुलिस की। क्या लगता है पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उससे पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? हाँ, अवश्य। ये साक्ष्य मिटाने का जो विवेचक हैं वो जो डायरी बनाकर पेश किए हैं, जो चालान अभियोग पत्र पेश किए हैं, उसमें दिख रहा है कि वो जो मुख्य साक्ष्य हैं उनको मिटाने का प्रयास किए हैं। तो आज नहीं तो कल उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। जी सर जी, न्यायालय ने केपी त्रिपाठी के खिलाफ फिर आदेश जारी किए हैं, क्या आदेश? ये केपी त्रिपाठी जी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरमौर ने 120B 353 332 325 147 148 149 के तहत संज्ञान लिया था। उसके विरुद्ध वो निगरानी एडीजे कोर्ट सिरमौर में प्रस्तुत किए थे, जिसको एडीजे कोर्ट ने प्रारंभिक दृष्टिकोण में ही उसको निरस्त कर दिया है। और केपी त्रिपाठी जी को जो सम्मन जारी हुआ था हाजिर होने के लिए दिनांक 8/12 को, तो सेमरिया की पुलिस ने ये प्रतिवेदन दिया है कि वो रीवा ज़िले में नहीं है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ है कि उनको आगामी पेशी 22/12 को हाजिर रखें और सम्मन तामील कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पुलिस ने क्या प्रतिवेदन? पुलिस ने प्रतिवेदन दिया था कि वो उनके घर पर गए और वो नहीं मिले हैं, कहीं बाहर हैं, आगामी पेशी देने की कृपा की जाए। इसी के आधार पर कोर्ट ने उनको पुनः समय दिया है, आगामी पेशी देने की कृपा की जाए। इसी के आधार पर कोर्ट ने उनको पुनः समय दिया है, पुनः सम्मन जारी किया है। अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कब का आदेश था न्यायालय का कि उनको पेश किया जाए? ये 24/11/2022 को ऑर्डर हुआ था कि 8/12 को तक हाजिर रखें, किंतु पुलिस द्वारा समय मांगा गया है कि वो यहाँ नहीं हैं, रीवा ज़िले से बाहर हैं, तो उसके लिए कोर्ट ने पुनः समय दिया है। क्या लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं बचाने का? हाँ, पुलिस तो देखिए क्या है कि सत्ता और सरकार के दबाव में काम कर रही है और पूरे मामले को हिला हवाली करके बचाना चाहती है मुख्य आरोपियों को। इसलिए कोर्ट ने जो साक्ष्य पाए उसके आधार पर संज्ञान लिया है, और कोर्ट सतत निगरानी रखी हुई है। अन्वेषण के लिए भी बोला है कि जो मुख्य बिंदु है उस पर आप अन्वेषण करिए, और थाना प्रभारी ने यह भी समय मांगा है कि जो कुछ बिंदुओं पे मुझे अन्वेषण करने के लिए निर्देशित किया गया है उसमें हमें और समय चाहिए, तो इस हिसाब से समय दिया गया है। 22/12। अगर इस बार नहीं होते उपस्थिति क्या होगा? तो वारंट होगा आवश्यक रूप से, हाजिर नहीं होंगे। पुलिस क्या प्रतिवेदन देती है पुलिस पर निर्भर है, और यदि उनको फरार घोषित करती है तो स्थायी वारंट हो जाएगा। अभी गिरफ्तारी वारंट नहीं जारी हुआ है ना? गिरफ्तारी वारंट तो नहीं है,
ये मामले जो हैं तो सेशन ट्रायल हैं, इनमें जब हाजिर होंगे तो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट उनको जेल भेजेंगे। जमानती धाराएं नहीं हैं। सेशन न्यायालय में पेश करने का तो आदेश दिया गया है पुलिस को। हाँ, पुलिस को ये कहा गया है कि आप उनको सम्मन आवश्यक रूप से तामील कराएं, और जब सम्मन तामील होगा तो वो आवश्यक आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर गिरफ्तारी वारंट होगा, स्थायी वारंट भी होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश सिंह। आप पीड़ित पक्ष के वकील? हाँ जी, मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद 50 CO सुरेश कुमार मिश्रा का वकील हूँ और उनकी ओर से मैं पैरवी कर रहा था।